अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ स्टोरीज़ का ओवरव्यू करेंगे और हम उनको उर्दू के साथ उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट स्टोरी है हमारे पास, द जेस्टर एंड द किंग। अ किंग हैड अ शार्प जेस्टर इन हिज कोर्ट। द जेस्टर वेंट ऑन जेस्टिंग एंड जोकिंग विद एवरीवन। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बादशाह के पास एक मस्खरा था उसकी कोर्ट में, और जो मस्खरा था वो हमेशा हर किसी के साथ जोक करता रहता था, मीन्स मजाक करता रहता था। ही स्टार्टेड जोकिंग इवन विद द किंग। और उसकी ये आदत इतनी बड़ी कि उसने बादशाह के साथ भी जोक करना स्टार्ट कर दिए। वन डे द किंग वॉज बिजी विद सम सीरियस मैटर्स इन हिज कोर्ट। एक दफ़ा का जिक्र है कि जब बादशाह कोर्ट के कामों के साथ मसरूफ़ था और वो बहुत सीरियस मामलात थे। द जेस्टर joked loudly with the king and passed some remarks। जो मस्खरा था उसने ऊंची आवाज़ में बादशाह के साथ मजाक किया और कुछ रिमार्क्स पास किए। द किंग बिकेम वेरी एंग्री एंड ऑर्डर डेथ ऑफ द जेस्टर। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने उसकी मौत का हुक्म दे दिया। द जेस्टर आस्क्ड द किंग टू एक्सक्यूज़ हिम। जो जेस्टर था, मस्खरा था, उसने बादशाह से कहा कि उसको माफ़ कर दे। द किंग डिडंट एक्सक्यूज़ हिम। बादशाह ने उसे माफ़ नहीं किया। द किंग आस्क्ड द जेस्टर टू चूज़ द काइंड ऑफ डेथ ही लाइक्ड। बादशाह ने उससे पूछा था कि वो किस तरह की मौत चाहता है। द जेस्टर यूज हिज विजडम इन अ क्लेवर वे। जो मस्खरा था उसने अपनी अक्लमंदी को, अपनी जहानत को इस्तेमाल किया। ही सैड टू द किंग दैट ही वांटेड टू डाई एट अ वेरी ओल्ड एज। उसने बादशाह से कहा कि वो मीन्स के ओल्ड एज में मरना चाहता है, मीन्स के जब वो बूढ़ा होगा तब वो मरना चाहता है। द किंग वॉज प्लीज विद द क्लेवर आंसर। बादशाह खुश हुआ उसके मीन्स के जिस तरीके से उसने चालाकी से उस और हाजिर दिमागी से उसने जवाब दिया, उससे बादशाह खुश हुआ। ही एक्सक्यूज्ड, उसने माफ़ कर दिया हिम, बट ही आल्सो वांटेड हिम नॉट टू जोक ऑल द टाइम। लेकिन साथ ही बादशाह ने यह भी कहा कि आप हर वक्त जोक नहीं करते। मॉरल हमारे पास क्या है? डू नॉट ओवर रीच योर सेल्फ, डू नॉट एक्ट बियॉन्ड द लिमिट्स। आपे से बाहर होने की कोशिश ना करें, हदूद से बाहर ना निकलें। डू नॉट स्पीक और जोक विदाउट थॉट, बगैर सोचे समझे मजाक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास, द टेलर एंड द एलिफेंट। अ टेलर हैड अ शॉप इन अ टाउन। एक टेलर के पास एक शॉप थी एक एक टाउन में। अ रिच मैन हैड एन एलिफेंट। एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसके पास एक हाथी था। द एलिफेंट पास्ड बाय द टेलर शॉप डेली टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पूल। जो एलिफेंट था वो हर रोज़ जो टेलर की शॉप थी वहाँ से गुजरता और वहाँ से एक पूल से पानी पीता। द टेलर गेव हिम अ बन डेली। और जो टेलर था वो रोज़ाना उसे एक बन देता। बट वन डे ही जस्ट प्रिक द एलिफेंट्स ट्रंक विद अ नीडल। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ, एक दिन उसने एलिफेंट की जो ट्रंक थी उसको नीडल के साथ ऐसे सुई को चुभोया। द एलिफेंट वेंट फॉरवर्ड इन एंगर। जो एलिफेंट था वो गुस्से से आगे चला गया। ही रिटर्न टू द टेलर शॉप विद हिज ट्रंक फुल ऑफ मडी वाटर। वो वापिस आया टेलर की शॉप पे और उसकी ट्रंक जो थी वो मड्डी वाटर मीन्स के मट्टी वाला जो पानी है उसके साथ फुल थी। देन ही पुट हिज ट्रंक इनसाइड द शॉप एंड एम्प्टीड इट ऑफ द वाटर। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी ट्रंक को शॉप के अंदर डाला और उसमें जो पानी था, मड्डी वाला पानी था, उससे उसको एम्प्टी कर दिया। ऑल द सूट्स एंड फैंसी क्लॉथ्स इन द टेलर शॉप पर बैडली स्पॉइल्ड। जितने भी सूट थे और फैंसी क्लॉथ्स थे टेलर की शॉप में, वो बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे। द टेलर वॉज वेरी सॉरी फॉर ट्रबलिंग द एनिमल। टेलर जो था उसको बहुत मतलब कि शर्मिंदगी हुई और बहुत वो दुखी था कि उसने एनिमल को ट्रबल किया। नाउ ही कुडंट डू एनीथिंग, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इससे हमें मॉरल ये मिलता है, टिट फॉर टैट, अदले का बदला। या तो आपने उसके साथ, अब टेलर को ये पछतावा हो रहा था कि उसको एनिमल जो उसके पास था एलिफेंट, उसकी ट्रंक में पिंच नहीं करना चाहिए था, प्रिक नहीं करनी चाहिए थी नीडल को। और सेकंड हमारे पास क्या है, एज यू सो शैल यू रीप। जो बोगे वही काटोगे, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। लुक बिफोर यू लीप, लपकने से पहले देखो।
ट्रबल अदर्स बी इन ट्रबल। दूसरों को तकलीफ़ देने वाला खुद तकलीफ़ उठाता है। तो किसी को भी तकलीफ़ देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि वो तकलीफ़ हम पे भी आ सकती है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों स्टोरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरीज़ के साथ और नए इंग्लिश के लेसन्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।